दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम घर बैठे किस तरीके से निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप चाहते हैं कि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको शुरू से लेकर के आखिर तक बिल्कुल लाइव प्रोसेस में समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से आपके निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से अप्लाई करना है, उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए मैं लेके चलता हूँ आप सभी को मेरे ब्राउज़र स्क्रीन पर, और वहाँ चल कर के हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारे रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करके कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आप आपके बिहार में रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जो कि serviceonline.bihar.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर आने के बाद में आपको ये वेबसाइट जो है पूरी हिंदी लैंग्वेज में शो होती है। अगर आप जो है हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो जो है यहाँ पर आपको इंग्लिश का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। तो अब क्या करना है आपको, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिखेगा आरटीपीएस सर्विसेज, आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिखता है इशुएंस ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लॉक लेवल, आपको इसको चूज करना है। जैसे ही आप ब्लॉक लेवल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो है आपके सामने ब्लॉक लेवल के थ्रू जो हमारा जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उसका फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि फॉर्म 12 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉर्म 12 निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके जेंडर को चूज करना है। आप जिस किसी भी जेंडर के हो, आप आपके जेंडर को चूज करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर सैल्यूटेशन आपको चूज करना होगा। अगर आप सैल्यूटेशन लगाना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे, अदरवाइज कोई अभिवादन नहीं के ऊपर आप क्लिक रहने देंगे। यहाँ पर आपको जो है आपका नाम देना है, यानी कि किसका नाम, एप्लीकेंट का नाम। जो भी एप्लीकेंट है उसका आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। ध्यान रहे आप जो भी डिटेल्स यहाँ एंटर करेंगे वो आपके सामने यहाँ पर हिंदी में शो होगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी असुविधा फेस करनी पड़ती है, जो कि यानी कि आपने कोई नाम ऐसा लिखा है जो इंग्लिश में तो सही है लेकिन हिंदी में आपको गलत शो हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरे नाम को लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहम्मद, अब मैं लिखता हूँ शाहबाज। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोहम्मद शाहबाज, तो हमारे में इस तरीके से मोहम्मद लिखते हैं MOHD, लेकिन यहाँ पर ये मोहम्मद लिख करके नहीं आ रहा है, ये मोहद लिख करके आ रहा है। ठीक, अगर आपका कोई ऐसा नाम है आपको इसे सही करना है, यानी मोहम्मद शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस नाम को यहाँ से डिलीट करना है। अब आपको यहाँ पर इंग्लिश में वो प्रॉपर नाम लिखना है जो आप मोहम्मद शो कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOHAMMAD और स्पेस प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने मोहम्मद लिखा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे हिंदी में मुझे पूरा मोहम्मद सही शो हो गया। तो इस तरीके से मुझे इंग्लिश में तो MOHD ही रखना है, और हिंदी में जो है इस तरीके से मोहम्मद शो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका भी कोई ऐसा नाम है तो जो कि आप इंग्लिश में तो सही लिख रहे हैं लेकिन हिंदी में गलत आ रहा है, उसको जो है हिंदी वाले सेक्शन में आपको आकर के इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखना है जो कि वो सही हो जाए। तो इसी तरीके से जो है अब आपको जो है आपके फादर के नेम को एंटर कर लेना है, जो भी आपके फादर का नाम हो उसे आप इंग्लिश में डालेंगे। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो हिंदी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लेकर के चलूं, देखिए जैसे मैंने शाहबाज लिखा, स्पेस प्रेस किया, तो यहाँ पे शाहबाज आ गया। अब मुझे अंसारी लिखना है, स्पेस प्रेस किया, अंसारी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये चीजें बता रहा हूँ, तो जो है यहाँ पे आप समझ जाइए। ठीक, हमने हमारे नाम को लिखा, स्पेस प्रेस किया, टाइटल को लिखा, स्पेस प्रेस किया, तो जो है वो हिंदी में आ गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपकी मदर के नाम को डालना है, जो भी आपकी मदर का नेम हो उसे एंटर करेंगे, हिंदी में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इस फॉर्म को कोई विवाहित महिला यानी कि मैरिड वुमन भर रही है, तो जो है यहाँ पे वो उनके हस्बैंड का नाम डालेंगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, एक ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। ये दोनों चीजें यहाँ पर मैंडेटरी नहीं की गई है, लेकिन आप इसको जरूर से डालें, क्योंकि इसका जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप इन डिटेल्स को डालते हैं तो जो है आपका जो भी एप्लीकेशन होती है, अगर वो एक्सेप्ट होती है तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है आपको मैसेज मिल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। और वो एक्सेप्ट होने के बाद जब आपका जो है सर्टिफिकेट प्रिंट होता है, तो जो है वो सर्टिफिकेट आपका जो है आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जो भी ईमेल एड्रेस आप इसमें प्रोवाइड कराएंगे।
तो इन डिटेल्स को आप ज़रूर से डालें। आपको स्क्रॉल करके फिर नीचे आना है। यहाँ पर अब आपको जो है आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को देना है। एड्रेस में सबसे पहले आप आपके स्टेट को चूज़ करेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर बिहार ही दिखेगा, क्योंकि ये बिहार की आरटीपीएस की वेबसाइट है। तो उसके बाद जो है आपको आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे। फिर जो है आप आपके सब डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे, यानी कि जो भी आपका अनुमंडल होगा उसे आप चूज़ कर लेंगे, आपका ब्लॉक चुनेंगे। आपका जो है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, जिसको कि हम स्थानीय निकाय का प्रकार बोलते हैं, उसको आप चुन लेंगे। कि आप ग्राम पंचायत से बिलॉन्ग करते हैं, नगर निगम से बिलॉन्ग करते हैं, या फिर नगर परिषद या नगर पंचायत से। तो जिस किसी भी लोकल बॉडी से आप बिलॉन्ग करते हो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन जो है आपको आपका वार्ड नंबर एंटर करना है, ग्राम पंचायत का नाम डालना होगा, आपका मोहल्ले का या गाँव का नाम डालना होगा, और जो आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसका एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। देन जो है आपका जो थाना लगता है उसे चूज़ करेंगे, आपके पिन कोड को एंटर करेंगे। देन जो है आपको यहाँ पर एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ डालना होगा। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? आपको एक ऐसा फोटोग्राफ अपलोड करना है इसमें, जिसके ऊपर आपने क्रॉस सिग्नेचर किए हुए हो, यानी कि आप जो भी फोटो इसमें अपलोड करेंगे, फोटो के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उसको आप जो है फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो छोड़ भी सकते हैं। आधार नंबर डालना मैंडेटरी नहीं बताया गया है। यहाँ पर आपकी सिर्फ वही चीज़ें मैंडेटरी है जिसके आगे आपको इस रेड तरीके का एस्टेरिक दिखेगा, यानी कि इस रेड कलर का अगर एस्टेरिक आपको जिसके आगे दिख रहा है, वो डिटेल्स आपको इस फॉर्म के अंदर डालनी ही डालनी है, ठीक है? बाकी आधार कार्ड नंबर अगर आप डालते हैं तो जो है आपके आधार कार्ड से आपके डेटा को जो है वेरीफाई कर लिया जाता है। उसके बाद जो है आप इज़िली उस काम को कर सकते हैं। देन आपको जो है आपको यहाँ पर एड्रेस चूज़ करना है, जो भी आपका जो है टाइप हो एड्रेस का, टाइप ऑफ रेजिडेंस, यानी कि किस प्रकार का आपका निवास का प्रकार है, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। आप स्थायी निवासी है या अस्थायी निवासी है, तो जो है उसे आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सजेशन दे करके चलूँ कि अगर आप स्थायी चूज़ करते हैं तो ही आपका सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप अस्थायी चूज़ करते हैं तो बहुत से केस में जो है ये रिजेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद आपको आपका पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन देना है, आप किस लिए इस एप्लीकेशन को देना चाहते हैं। देन जो है आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को एंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको एक मैं इम्पोर्टेंट सजेशन ये दे दूँ कि ये कैप्चा जो आपको शो हो रहा है, इस कैप्चा को एक बार आप इस वाले रिफ्रेश कैप्चा से रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कैप्चा लेता नहीं है और हमारा फॉर्म का डेटा जो है वो रिफ्रेश होते ही डिलीट हो जाता है, या यूँ कह लीजिए उड़ जाता है, ठीक है? आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं शो होगी। तो इससे बेहतर है कि आप इस कैप्चा को रिफ्रेश करें, उसके बाद एंटर करें, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से एक पॉपअप शो होगा, जिसमें कि आपको बोला जा रहा है कि आप आपके जो है नाम को चेक कर लें, आपने जो भी नाम वगैरह एंटर किया है वो सही हो। आप आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लें, जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराया है वो सही हो। उसके बाद जो है आपका जो है फ़ोटो जो है ना वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी फ़ोटोग्राफ इसमें अपलोड किया है उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। अगर जो है ये तमाम चीज़ें जैसी इन्होंने बताई हैं ऐसी इनको नहीं मिलती है, तो जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो है हमने तमाम चीज़ों को एज़ इट इज़ जैसा इन्होंने बोला है वैसा ही अपलोड किया है, वैसा ही फिल किया है। तो जो है हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है एनक्लोजर सेक्शन शो होगा। यहाँ पर जो है अब आपको जो है अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो है तमाम डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको शो हो जाएगी, यानी कि जो आपको आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। जैसे कि आपका जो है पहचान पत्र हो, आपका जो है आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, तो इन तमाम चीज़ों को जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारे केस में हम हमारे आधार कार्ड को यहाँ पर देने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर हमें एक रेड कलर का ऑप्शन दिखता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसमें चूज़ किया है वो जो है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ओनली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ फाइल जो है वो इसके अंदर अलाउड है, जिसका साइज़ जो है 2 एमबी के अंदर में होना चाहिए। तो जब कभी भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने वाले हों तो आपको ध्यान रहे कि ये चारों फॉर्मेट्स में से कोई एक फॉर्मेट आपका होना चाहिए और 2 एमबी के अंदर में आपने उस फाइल को बनाया हो। तो अब जो है हम हमारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को अपनी लोकेशन से चूज़ करके अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो यहाँ सेव एनेक्सर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है एक बार आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करने से पहले इस तरीके से जो है ये एक बार
सेल्फ डिक्लेरेशन आपको शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है आपको आपकी ऑनलाइन रिसीट जो है यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसमें कि आपको जो है दिखेगा आपने किस स्टेट को जो है अप्लाई किया है और आपने जो है कौन सी सर्विस के लिए अप्लाई किया है और आपका जो है लोक सेवक जो है वो कौन सा है। उसके बाद जो है आपका जो है एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जो है आप आपके इस एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है यहाँ पर आपका एप्लीकेंट नेम दिख जाएगा, फादर नेम दिख जाएगा, मदर नेम दिख जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको शो हो जाएगी। और यहाँ पर लास्ट में आपको दिखेगा सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि, यानी कि जिस डेट तक जो है आपको इस एप्लीकेशन का रिजोल्यूशन मिल जाएगा वो डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने दिन के अंदर में जो है ये एप्लीकेशन आपको जो है अप्रूवल या रिजेक्शन होकर के मिल जाती है। तो वो जो है 10 दिन के अंदर में जो है आपको पता लग जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो जो भी हो वो आप जो है 10 दिन का वेट करेंगे। बाकी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा और जो आपने ईमेल आईडी दी है अगर अप्रूवल होता है तो उस ईमेल आईडी पे जो है आपको आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट का जो है पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यानी कि ईमेल कर दिया जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो देखनी हो कि किस तरीके से आप आपके एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन आपने अभी अप्लाई की है इसको आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, या फिर जो है वो अप्रूव हो गई है आपने ट्रैक किया है तो जो है आप उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बाकी अगर आपको जो है आपके सर्टिफिकेट को बनाने में दिक्कत आ रही है या फिर जो है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो जो है आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू जो है आपका सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर दिया जाएगा और जिस किसी भी नंबर पर आप चाहेंगे हमारे थ्रू जो है आपका सर्टिफिकेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीट जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट का अप्रूवल होता है तो जो है हम उसे डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप हमारे थ्रू आपके सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं तो जो है हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो है एक नॉमिनल फी पर आपके सर्टिफिकेट को बनवा करके दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ कि आपको किस तरीके से आपके निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है। मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।